हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 5 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 6। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सेक्शन 6 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन मीन्स दत्तक संबंधी विधिमान अपेक्षाएं। मीन्स अगर किसी को दत्तक लेना है या देना है तो उसके लिए वैलिड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसके लिए कायदे के अनुसार क्या क्या अपेक्षाएं हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सेक्शन 6 में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस, कोई भी दत्तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि, कोई भी एडॉप्शन वैलिड नहीं होगा जब तक कि। तो इसमें 4 सबसेक्शन दिए गए हैं। इन 4 सबसेक्शन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होगी तो ही कोई एडॉप्शन वैलिड माना जाएगा। मीन्स तो ही कोई दत्तक लेने या देने की जो प्रक्रिया है वो विधि मान्य होगी, वो कायदे के अनुसार से बराबर होगी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं सबसेक्शन में क्या दिया गया है कि द पर्सन अडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन अडॉप्शन। मीन्स जो व्यक्ति दत्तक लेना चाहता है वह दत्तक लेने के लिए कायदे के अनुसार समर्थ होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए और उसको कायदे के अनुसार दत्तक लेने का अधिकार होना चाहिए। किस व्यक्ति को दत्तक लेने का अधिकार है, ये सेक्शन 7 और 8 में दिया गया है। ठीक है, वो आगे हम देखने वाले हैं। तो सब सेक्शन 1 में ये दिया गया है कि कोई भी दत्तक लेने या देने की प्रक्रिया वैलिड नहीं होगी, विधिमान नहीं होगी, कायदे के अनुसार से प्रॉपर नहीं होगी अगर जो व्यक्ति दत्तक लेना चाहता है वह दत्तक लेने के लिए समर्थ नहीं है या फिर उसको दत्तक लेने का अधिकार नहीं, वह दत्तक लेने के लिए कैपेबल होगा, उसको दत्तक लेने का अधिकार होगा तो ही वह किसी बच्चे को दत्तक ले सकता है। और कौन व्यक्ति दत्तक लेने के लिए सामर्थ्य रखता है, कौन व्यक्ति दत्तक लेने का अधिकार रखता है, ये सेक्शन 7 और 8 में दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम सब सेक्शन सेकंड देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो। तो सब सेक्शन सेकंड में क्या दिया गया है कि जो व्यक्ति दत्तक देना चाहता है उसको भी दत्तक देने का सामर्थ्य हो, वो दत्तक देने में सक्षम हो तो ही वो दत्तक दे सकता है। और कौन व्यक्ति दत्तक देने के लिए समर्थ है, सक्षम है, ये सेक्शन 9 में दिया गया है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो सब सेक्शन 2 के अनुसार वही व्यक्ति दत्तक दे सकता है जो दत्तक देने के लिए समर्थ हो, जिसमें दत्तक देने का सामर्थ्य हो कायदे के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति दत्तक देने के लिए सक्षम नहीं है और वह दत्तक देता है तो वह दत्तक वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा, वह कायदे के अनुसार से मान्य नहीं होगा, वह विधि मान्य नहीं होगा। फ्रेंड्स अब हम सेक्शन 3 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि द पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। मीन्स जिस व्यक्ति को दत्तक रूप में लिया जाना है वह व्यक्ति भी दत्तक देने या लेने के लिए सक्षम हो। अगर जिस व्यक्ति को दत्तक के रूप में लिया जाना है या फिर दत्तक के रूप में दिया जाना है, अगर वह व्यक्ति दत्तक लेने या देने के लिए सक्षम नहीं है कायदे के अनुसार, तो उसका दत्तक लेना या देना जो है वो कायदे के अनुसार वैलिड नहीं माना जाएगा, वह विधिमान्य नहीं होगा। और कौन व्यक्ति दत्तक के रूप में लिए जाने या फिर दिए जाने के लिए सक्षम है, ये सेक्शन 10 में दिया गया है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सेक्शन 6 के अनुसार जो व्यक्ति दत्तक लेना चाहता है वह व्यक्ति दत्तक लेने के लिए सक्षम होना चाहिए और उसको दत्तक लेने का अधिकार होना चाहिए। और जो व्यक्ति दत्तक देना चाहता है वह भी दत्तक देने के लिए सक्षम होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को दत्तक के रूप में दिया जाना है या फिर दत्तक के रूप में लिया जाना है वह भी दत्तक के रूप में लिए जाने या फिर दिए जाने के लिए कैपेबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, तो ही उसका दत्तक के रूप में लिया जाना है या फिर दिया जाना विधि मान्य होगा, मीन्स कायदे के अनुसार प्रॉपर होगा। अगर कोई व्यक्ति दत्तक लेने के लिए सक्षम नहीं है, उसको दत्तक लेने का अधिकार नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति जो दत्तक दे रहा है वह दत्तक देने के लिए सक्षम नहीं है, या फिर जिस व्यक्ति को दत्तक के रूप में लिया जाना है या फिर दिया जाना है वह व्यक्ति दत्तक के रूप में लिए जाने या फिर दिए जाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो ऐसे दत्तक लेने या देने की जो प्रक्रिया होगी वो वॉइड होगी, शून्य होगी, अमान्य होगी। फ्रेंड्स हम सबसे 4 देते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि द एडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस चैप्टर।
मीन्स कोई भी दत्तक लेने या देने की जो प्रक्रिया है वह चैप्टर सेकंड में दी हुई बाकी शर्तों के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई भी दत्तक लेने या देने की जो प्रक्रिया है वह चैप्टर सेकंड में जो बाकी शर्तें दी गई हैं उनका उल्लंघन करके हो रहा है तो वह दत्तक मान्य नहीं होगा। यही दिया गया है सब सेक्शन 4 में। और किसी भी व्यक्ति को दत्तक लेने देने के लिए अदर जो कंडीशंस हैं, बाकी जो शर्तें हैं, वो सेक्शन 11 में दिया गया है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो सेक्शन 6 के अनुसार कोई भी एडॉप्शन वैलिड तभी माना जाएगा जब जो व्यक्ति एडॉप्शन ले रहा है वह एडॉप्शन लेने के लिए कैपेबल हो और उसको एडॉप्शन लेने के लिए राइट हो, और जो व्यक्ति एडॉप्शन दे रहा है वो भी एडॉप्शन देने के लिए कैपेबल हो, और जिस व्यक्ति को अडॉप्ट किया जा रहा है या जिसका एडॉप्शन दिया जा रहा है वह भी एडॉप्शन के लिए कैपेबल होना चाहिए। और किसी व्यक्ति को अडॉप्ट करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को एडॉप्शन के रूप में देने के लिए चैप्टर सेकंड में जो बाकी प्रोविजन दी गई हैं, बाकी शर्तें दी गई हैं, उनका भी कंप्लायंस होना जरूरी है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का एडॉप्शन दिया जा रहा है या फिर किसी व्यक्ति को अडॉप्ट किया जा रहा है और उसका एडॉप्शन चैप्टर सेकंड में जो एडॉप्शन के लिए बाकी कंडीशंस दी गई हैं उनके अनुसार नहीं हो रहा है तो वो एडॉप्शन भी वाइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।